रुपौली में उपचुनाव हारने के बाद बीमा भारती का पहला बयान सामने आया है, जिसमें वो तेजस्वी यादव के ऊपर भी बोलते हुए नजर आ रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि छल हुआ है। क्या छल हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे रुपौली उपचुनाव हारने के बाद बीमा भारती क्या कह रही हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रुपौली में बीमा भारती को करारी हार, करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद बीमा भारती पहली बार मीडिया के सामने आके आज तक संवाददाता से बात करते हुए नजर आई और उसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ और रुपौली के जनता के साथ छल हुआ है। कैसे छल हुआ है और साथ ही साथ कांग्रेस को लेके, पप्पू यादव को लेके उन्होंने क्या बोला है, इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बताया कि चुनाव है, हार जीत होता रहता है और 2025 के विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से रुपौली से ही मैदान में उतरेंगी और चुनावी समीकरण को बदल के रख देंगी, ये दावा करते हुए नजर आ रही हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रुपौली की जनता के साथ इसलिए छल हुआ है क्योंकि शंकर सिंह जीत रहे थे, इस वजह से, क्योंकि जनता समझ रही थी कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन वो चले गए जेडीयू के साथ। जेडीयू के साथ उनके नजदीकी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और ये बता रहा है कि रुपौली की जनता के साथ उन्होंने छल किया है। अब सबसे पहले आते हैं बीमा भारती के इस बयान के ऊपर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ उनका ज्यादा झुकाव था और कांग्रेस में जाने की वजह से ही जनता ने उन्हें सपोर्ट किया था। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उभर के बाहर आता है कि पप्पू यादव, जो कि कांग्रेस लीडर हैं और अभी बिहार में कांग्रेस का परचम वही बुलंद किए हुए हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि पप्पू यादव ने सपोर्ट नहीं किया था बीमा भारती को? क्योंकि बीमा भारती ही खुद कह रही है कि वो कांग्रेस में जीत के चले जाते, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है और इंडिया गठबंधन की तरफ से ही वो आरजेडी की उम्मीदवार चुनी गई थी। लेकिन उनका मानना है कि उनको कांग्रेस के सपोर्टर ने वोट नहीं किया और इसी वजह से वो चुनाव हार गई और कांग्रेस जो है वो शंकर सिंह के साथ खड़ी थी। कांग्रेस का मतलब है पप्पू यादव और पप्पू यादव ने, अब बीमा भारती ये बात मान रही है कि पप्पू यादव ने शंकर सिंह का सपोर्ट किया था, इसी वजह से कांग्रेस का जो वोट है वो उनके ऊपर ट्रांसफर हो गया था और इसी वजह से बीमा भारती को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसीलिए रुपौली बीमा भारती हार गई। मुसलमान वोटर जो थे वो चले गए शंकर सिंह के साथ, शंकर सिंह को उन्होंने सपोर्ट कर दिया और इसी वजह से बीमा भारती को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब चूंकि मुसलमान वोटर, कांग्रेस वोटर, ये सब कहीं ना कहीं पप्पू यादव के वोटर हैं, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत ही रुपौली का विधानसभा क्षेत्र आता है और इसके ऊपर ये अगर कहना कि जो भी कांग्रेस के वोटर हैं, जो भी मुस्लिम वोटर हैं, वो शंकर सिंह के साथ चले गए बस इस वजह से क्योंकि शंकर सिंह जाके कांग्रेस में मिल जाते, ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव से बहुत ज्यादा परेशान हुई है रुपौली में बीमा भारती, क्योंकि पप्पू यादव ने अपना वोट ट्रांसफर नहीं करवाया और इस बात को अब घुमा फिरा के बीमा भारती भी मान रही हैं। वो ये बात कबूल भी कर रही है मीडिया के सामने आके कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और इसी वजह से ये चुनाव वो हार गई हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में वो दम भर रही हैं कि इस बार वो चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए तो बाकी वोटरों के साथ धोखा हुआ है और इस वजह से इस बार जब वोटर आएंगे सामने और वोट करेंगे तो इस बार वो मुझे चुनेंगे और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी बढ़त देखने को मिलेगी। तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने कहा कि वो मेरे बड़े भाई तुल्य हैं और लालू यादव उनके पिता हैं, वो एक बार फिर से उनको मौका देंगे। हालांकि उनसे उनकी फोन पे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि चुनाव है, हार जीत होता रहता है, इससे घबराने की आवश्यकता और जरूरत नहीं है। मतलब रुपौली विधानसभा का सीट पहले से ही क्लियर कर दिया बीमा भारती ने कि आरजेडी उनको ही देने वाली है और आरजेडी का ये दावा, बीमा भारती का ये दावा आरजेडी की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर रुपौली की बात की जाए तो रुपौली जो सीट रहा है वो हमेशा से लेफ्ट का सीट रहा है और वहां पे अब एक बार तो पहले से ही लालू यादव ने रुपौली में बीमा भारती को टिकट देके काफी बवाल और घमासान मचाया था। अगर विधानसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ देखने को मिला तो शायद जाने फिर क्या होगा, पार्टी में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये बात तो उसी वक्त पता चलेगा। बाकी जिस तरीके का दावा बीमा भारती ने किया है कि इस बार उनको टिकट मिलेगा, विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगी और वो भी आरजेडी के टिकट से, रुपौली से ही चुनाव लड़ेंगी और वहीं पे पप्पू यादव के मनसा पे, पप्पू यादव के वफादारी पे भी कई सवाल खड़े कर दिए उनके एक इस बात ने, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट जो है उनके ऊपर ट्रांसफर नहीं हुआ। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।